हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मनोज आर्ट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा निफ्ट के कैट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आपका 6 फैब को होना था, वो अब कैंसिल होके 13 मार्च को दे दिया गया है। और मे भी शायद कोविड की वजह से तो कैंसिल हुआ है, बट उन्होंने यही बोला है कि ये आपका ऑनलाइन ही होगा। और उसी के रिगार्डिंग अगर जैसे हम कैट एग्ज़ाम की बात करें, तो जैसे आज मैं टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा, जो भी उसमें टॉपिक्स आते हैं आप लोगों के, जो आपको ड्राइंग करनी होती है। तो जितने भी उसमें क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो उसमें वो 3 टॉपिक्स देते हैं, कि जैसे पहले ही क्वेश्चन में उन्होंने 3 टॉपिक्स दिया। तो जो आप चूज़ करोगे उसमें से बहुत ज़्यादा इजी भी आपको चूज़ नहीं करना है। थोड़ा सा इस टाइप का हो कि आप थोड़ा सा कंसीडर कर पाओ अच्छे से, थोड़ा सा ड्राइंग अच्छी से कर पाओ। उसी के रिगार्डिंग अगर ऐसा है कि हाँ, जैसे हम बोले कि टी स्टॉल एक टॉपिक आया हुआ है वहाँ पे। तो टी स्टॉल में अगर हम स्टार्ट करेंगे कि जो साइज़ आपको दिया गया है पेपर के ऊपर, कि प्रॉपरली आपको उसका ड्राइंग करना है। और ड्राइंग आप जब भी स्टार्ट करेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बोला था कि हम बिल्कुल लाइट वे से ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड पेंसिल नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर पेपर पे लाइन मार्क्स आ जाते हैं उनको इरेज करने में प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे टी स्टॉल के अकॉर्डिंग की साइड में आपने एक टी स्टॉल बना दिया, एक फिगर वहाँ पे ड्राइंग कर दिया। साइड में अगर हम वहाँ पे 3 और 4 फिगर्स देते हैं, अगर क्वेश्चन में ही अगर ऐसा दिया गया है कि मिनिमम 3 फिगर दिखाने, मैक्सिमम 5 दिखाने हैं, तो एक बंदा तो आपने टी स्टॉल में दिखा दिया मैस्टिन के साथ कि वो चाय बना रहा है, और ये सब करके बाहर की साइड आप 2 या 3 फिगर और बना सकते हैं, जिसमें कि आप फ्रंट फेस से भी उनको दिखा सकते हैं, साइड फेस से भी उनको दिखा सकते हैं कि एक बंदा बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, दूसरा उसी के पास न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बैठा गया है, एक बंदा साइड से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आउटर साइड आप बिल्डिंग भी दिखा सकते हो, पेड़ वगैरह भी दिखा सकते हो, ताकि पूरा एक सीन ऐसे क्रिएट हो जाए कि वो टी स्टॉल का बना हुआ है। सिमिलरली अगर दूसरे टॉपिक की बात करें वहाँ पे, जैसे कि अगर वोटिंग के ऊपर कुछ दिया गया है कि एजुकेट वोटर्स, तो आप कैसे बनाएंगे कि आपने एक सर्कल सा ड्राइंग कर दिया, उसमें बहुत सारे हैंड्स बना दिए, वोटिंग फिगर बना दिए, और उसमें आपने बैलेट बॉक्स दिखा दिया, डालते हुए कुछ दिखा दिया। तो वो भी एक पूरा सीन क्रिएट करा। इस चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि वो पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं या वो पोस्टर के बारे में बात कर, अगर पोस्टर के बारे में बात करें तो आपको सिंबॉलिकली सारा यूज़ करना, अगर पेंटिंग के बारे में वो बात करें तो आपको उस तरीके से पूरा सीन क्रिएट करना है। और उस सीन के थ्रू ही हमें वहाँ पे शो ऑफ करना है कि जो टॉपिक उन्होंने दिया था हमने उसके पास साथ पूरा जस्टिफाई किया है। क्लियर? अब जैसे कुछ मैंने पहले भी जैसे रीड आउट किए हैं उनके क्वेश्चन, तो उसमें दिया हुआ है कि स्माइल को आप किस तरीके से डिपिक्ट करेंगे वहाँ पे। तो अगर स्माइल दिया हुआ एक बॉक्स के अंदर ही आपको दिखाना है, तो उसमें अगर हम एक गर्ल को दिखा दे, उसके साथ एक डॉल को दिखा दे, वो भी स्माइल की फॉर्मेशन में आ सकता है। क्लियर? अगर हम एक मदर को दिखा दे, उसके साथ अगर एक बच्चा हुआ, तो उन दोनों को स्माइल फॉर्मेशन पे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट अगर फियर दिया हुआ है, तो फियर को हम किस तरीके से उसमें डिपिक्ट करेंगे। उसके साथ कई बार क्वेश्चन के साथ क्या होता है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जो आपने ड्राइंग किया, देन उसी के रिगार्डिंग आपको 3 लाइन्स 4 लाइन्स या कुछ भी लाइन्स नीचे उनके साथ पूरा राइट अप करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आपने क्या उसमें शो ऑफ किया, क्या हमें राइटिंग करना है। कई बार ऐसा होता है कि उनके क्वेश्चन में कि बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, उसी के अंदर आपको बोल दिया जाए कि कोई भी 3 कलर आपको पिकअप करने हैं, और उसके साथ आपको पूरा आर्मी फॉर्मेशन दिखाना है, या उसी के साथ आपको फियर दिखाना है, या उसी के साथ आपको स्माइल फॉर्मेशन दिखाना है, या उसी के साथ आपको कुछ और चीज़ें दिखानी है, जिसमें कि सरप्राइजिंग वे में अगर हम देखें तो कैसे करके होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि हम किस कलर्स के साथ ये सारी चीज़ें शो ऑफ कर सकते हैं। जैसे कभी एक टॉपिक आता था कि लास्ट जो भी ईयर्स थे उनमें एक टॉपिक आया था कि अगर लिजर्ड अगर वॉल के ऊपर बनी हुई है और वो रूम को अगर देख रही है, तो वो पर्सपेक्टिव कैसे दिखाई देगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि लिजर्ड का इसी एक कॉर्नर में बैठी हुई है,
तो अगर हम रूम पर्सपेक्टिव को देखें तो वो किस तरीके से दिखाएगा कि लिजर्ड के पास नियर बाय जो भी चीज़ें होंगी वो बिगर साइज दिखाई देंगे, जितना डिस्टेंस पे आ जाएंगे, जैसे स्लांट में अगर रूम आएगा तो वो थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा। नेक्स्ट थिंग, जो भी टॉपिक थे उसमें जैसे अगर एक टॉपिक आया था कि अगर पिज़्ज़ा बना हुआ है, एक बॉक्स है और उसके ऊपर पिज़्ज़ा के ऊपर एक एंट बैठी हुई है और उसको वो ओपन बॉक्स कैसे दिखाई देगा। तो जो पिज़्ज़ा के ऊपर चींटी बैठी हुई है तो वहाँ पे उसको बिगर साइज ही पिज़्ज़ा दिखाई देगा, बाहर की साइड से बॉक्स का ओनली हाफ पार्ट दिखाई देगा, ना कि उसको पूरा ही बॉक्स दिखाई देगा। तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। जो टॉपिक्स वहाँ पे दिए जाते हैं वो आपको बैलेंस भी करना है। थोड़ा सा अगर हल्के हल्के हम ड्राइंग के साथ पूरा एक सीन क्रिएट कर लें, देन उसके बाद उसको अगर फाइनल करें तो वो ज़्यादा बेटर है। और जो आपको टाइम पीरियड मिल रहा है कि 1 आवर में अगर आपको एक ही टॉपिक कंप्लीट करना है, 30 मिनट्स में एक ही टॉपिक कंप्लीट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ड्राइंग सेशन होना चाहिए कि 10 मिनट्स में आपने ड्राइंग किया, देन 20 मिनट्स आपको ड्राइंग के लिए चाहिए। अगर 1 आवर आपको मिल रहा है कि आपने 10-15 मिनट्स में ही मैक्सिमम ड्राइंग कंप्लीट किया, देन जो बाकी टाइम पीरियड है उसमें आपने ड्राइंग की फिनिशिंग पूरा किया। नेक्स्ट थिंग, जैसे एक क्वेश्चन है कि आपको स्ट्रीट फेस्टिवल शो ऑफ करना है, तो स्ट्रीट फेस्टिवल में आप गणेश चतुर्थी का दिखा सकते हो कि एक बंदा बना हुआ है फ्रंट व्यू से और हाथ में सर के ऊपर उसके ऊपर गणेशा रखे हुए हैं, साइड में एक बंदा बना हुआ है जैसे वो ढोल बजा रहा है, एक साइड में इस साइड एक बंदा बना हुआ है, उनके साथ दो फिगर हम और ड्राइंग कर सकते हैं। और जो पीछे की साइड जितने भी बंदे हैं वो सिर्फ ओनली रफली ड्राइंग एंड रफली उनके अंदर हम कलर्स कर सकते हैं। पूरा एक सीन आपका स्ट्रीट फेस्टिवल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने भी आपके पास वहाँ पे टॉपिक्स आते हैं उनको आपको ध्यान से चूज़ करना है, उनको आपको ध्यान से उसके अंदर कलरिंग करनी है, और जो आपके बॉक्सेस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे पूरा वर्क करना है। नेक्स्ट थिंग, जैसे क्वेश्चन लास्ट टाइम जो जितने भी आपके वहाँ पे क्वेश्चन पेपर है अगर आप उनको उठाओगे, उनमें अगर आप देखोगे कि आपको टेक्सटाइल के अकॉर्डिंग बॉक्सेस दिए गए हैं और आपको टेक्स्ट ड्राइंग करना है, या तो वो फ्लावर के पैटर्न के साथ हो सकते हैं या जो भी पैटर्न अगर उन्होंने गिवन कर रखा हुआ वहाँ पे कि 4 या 5 या 6 जो भी पैटर्न दिए, आपको कोई भी 3 चूज करने हैं उसमें और एक पूरा डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो आप इस टाइप के वहाँ पे पैटर्न को चूज करोगे जो ऊपर दिए हुए हैं, ताकि आपका ड्राइंग बहुत अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे। सिमिलरली अगर वो बोलते हैं कि आपको कलर्स भी इनके अंदर करने हैं, तो आप कलर कॉम्बिनेशन का जितना ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखोगे उतना ही आपका अच्छे से वहाँ पे जो आपका टॉपिक्स है वो जस्टिफाई हो पाएगा, जस्टिफाई आप कर पाओगे कि बहुत अच्छे से आपने वो बनाया। और मे बी कैट में जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट एंड लास्ट, वो लोग अगर 3 मतलब थिंग्स अगर वहाँ पे देख रहे हैं, या फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्रिएटिविटी, सेकेंडली आपने कलर कॉम्बिनेशन क्या लिया है, थर्ड वन आपने क्या टॉपिक चूज किया वहाँ पे। तो क्रिएटिविटी इज मस्ट, कि जितना आप क्रिएटिव वर्क करेंगे, क्योंकि जो भी बंदा होगा सिंपल टॉपिक उठाएगा, सिंपली उसको जस्टिफाई करेगा। सपोज करो अगर मैं बोल दूँ वहाँ पे कि रेनी डे का कोई एक सीन है, तो रेनी डे को आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड से डिफरेंट डिफरेंट वे से आप दिखा सकते हैं कि एक सिटी के बाहर एक कोबलर बैठा हुआ है, रेनी डे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि 2 बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, छाता ले रखा, रेनी डे है। और एक शेल्टर बना हुआ है, उसके नीचे एक डॉगी है, उसके 2 बच्चे हैं, रेनी डे है। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। एक विलेज सीन पूरा बना हुआ है, रेनी डे है, एक सिटी स्केप पूरा बना हुआ है, रेनी डे है। और जैसे अगर मार्केट एक सीन का हम बात करें इस नेक्स्ट टॉपिक के लिए, कि मार्केट सीन में भी डजेंट मैटर कि हम सिंपली दुकानें दिखाई हमने और सामने 1-2 फिगर बना दी। तो मार्केट सीन को आप पर्सपेक्टिव वे से भी दिखा सकते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव आप दिखा सकते हैं, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आप दिखा सकते हैं, जिससे कि पता लगे कि बच्चे को कितनी नॉलेज है। जितना हम डिस्टेंस दिखाएंगे सामने वाले को उतना ही लगेगा कि बच्चा क्रिएटिव है, और क्रिएटिविटी ही यहाँ पे मस्ट है। जितना आप क्रिएटिव वर्क करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। नेक्स्ट थिंग, जैसे किसी एक टॉपिक पे अगर आ जाए आपका कि आपको फ्रूट सेलर दिखाना है, बुक सेलर दिखाना है, इस टाइप से, या कॉफ़ी का कोई भी स्टॉल है वो आपको दिखाना है, तो आपको किस तरीके से करना। तो उसमें बिगर थिंग्स स्मॉलर थिंग्स को हम दिखा सकते हैं। रेलवे स्टेशन का अगर कोई सीन आ जाए तो हम उसको कितने अच्छे से दिखा सकते हैं, लीनियर पर्सपेक्टिव पे आप दिखा सकते हो, 1 टाइम आप पर्सपेक्टिव पे दिखा सकते हो कि ओनली बिगर साइज आपकी जैसे ट्रेन है,
और पर्सपेक्टिव में पूरा वो पीछे की साइड गई हुई है। 3 और 4 फिगर ग्रुप आपने फ्रंट में बनाए हुए हैं, फिर मिडल में 1-2 फिगर है, फिर लास्ट में 3 और 4 फिगर है। तो जो लास्ट के 2 और 3 फिगर्स हैं उनमें कलरिंग भी हम बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे, उनको थोड़ा सा लाइट वे से ही छोड़ देते हैं। जो फ्रंट फिगर्स हैं उनको हमें अच्छे से क्लियर आउट करना है। इज़ दैट क्लियर? तो जो टॉपिक्स आपके पास आएंगे वहाँ पे, उनमें से आपको अच्छे से चूज़ करना है और अच्छे से ही उनके अंदर कलरिंग करनी है, और जितना आप क्रिएटिव वर्क करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है। इज़ दैट क्लियर? सो नेक्स्ट कलर थ्योरी के साथ मैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।